गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो अभी डीएफ की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। कोल्ड हो सकता है, थ्रोट चक्र में पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है और एनर्जी ड्रेन हो सकती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो जा सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऑरा में कोई पर्सन आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी या चिड़चिड़ाहट हो सकती है किसी पर्सन से। तो आपका ऑरा भी क्लीन हुआ है, बट कुछ नेगेटिविटी अभी बाकी रह गई है, तो वो क्लीन हो रही है। आपका सैक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, ये दोनों ही चक्र अच्छी तरीके से रोटेट कर पा रहे हैं। और अभी रिसेंटली इसमें से काफ़ी सारी डिटॉक्स हुई हैं एनर्जीज, और अभी आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। साथ ही आपको कमर में दर्द हो सकता है, यानी कि लोअर बैक में, एडियो में और नीज में दर्द हो सकता है। बाकी का शोल्डर में पेन रहेगा, नेक में, और हेडक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों के अभी हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। तो ये हार्ट चक्र में पेन क्यों हो रहा है? थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र और सैक्रल चक्र, ये 4 चक्रास ऐसे वर्क कर रहे हैं जैसे कि बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस समय पे। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी डिटॉक्स हो रही है, नेगेटिविटी को बाहर निकाला जा रहा है, और जो नेगेटिविटी डिटॉक्स हुई है उसका जो कह सकते हैं इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि लूज मोशन हो सकते हैं, बहुत हैवी पेन हो सकता है पेट में, वॉमिटिंग हो सकती हैं, और हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। बहुत ही डीप क्लिनजिंग हुई है इस बार। थ्रोट चक्र में भी बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हुई है, साथ ही थर्ड आई चक्र में बहुत ही हैवी क्लिनजिंग हुई है। और आप लोगों की पर्जिंग हो रही है, मतलब कि 2-3 दिन छोड़ के या 3-4 दिन छोड़ के, या आपके हिसाब से 7 दिन भी हो सकते हैं, या 8 दिन या 10 दिन भी हो सकते हैं। थोड़े थोड़े गैप में ही पर्जिंग हो रही है डीएम के साथ। तो ये एनर्जीज बार बार रोटेट हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ डीएम की एनर्जीज हैं जो आप पे आ गई हैं, और आपकी एनर्जीज डीएम पे चली गई हैं। ये रोटेट होती रहती हैं, जिसमें आप पर नेगेटिविटी आ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि डीएम कुछ ऐसा दिखा जाते हैं आपको, ऐसा सरफेस करा जाते हैं, ट्रिगर्स दिलवा जाते हैं जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या फिर फेस करना बिल्कुल भी नहीं आता उन चीज़ों से। वो चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने जिस वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, और इन चीज़ों को फेस करते हुए बहुत ही ज़्यादा अजीब, अनकंफर्टेबल और बहुत ही बेकार लगता है। तो मान के चलिए आप किसी से जवाब नहीं दे पाते हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति बुरा ना मान जाए, बट वो सामने वाला व्यक्ति आपसे सब कुछ कह रहा है, अगर आपकी गलती नहीं है तब भी कहे जा रहा है, तो उस वक्त आप लोग शांत रह जाते हो। बट इस बार क्या हो रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में या माइंड लगाकर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, माइंड गेम या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उधर ही रोक दे रहे हो उनको, क्योंकि आप जानते हो आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, क्लिनजिंग में है। आपका हार्ट चक्र पे से क्लिनजिंग हुई है, आपको समझ में आया है कि ज़्यादा दिल से काम नहीं करना, दिमाग और दिल दोनों से ही काम करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। बट कोई आपको ज़्यादा ही गिरा रहा है या अजीब हरकतें कर रहा है, उस पर आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो आपको ये बात समझ में आने लगी है कि एक्शन लेना है, और एक्शन ले भी रहे हो आप लोग। तो एक्शन लेने का मतलब ये है कि जब आपने एक्शन अपने लिए लेना चालू कर दिया, आप ग्रोथ की तरफ चले गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, आप स्पिरिचुअल वर्क में लग गए, शैडो साइड पे आपने जब काम करना स्टार्ट किया, और जब जब आपने काम किया है तब तब आपके डीएम आपके लिए काम करते हैं।
कभी दिखाएंगे नहीं या ना दिखाते हैं, क्योंकि वो मैस्कुलर एनर्जीज को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और मैस्कुलर एनर्जी में ही रहते हैं, फिर चाहे वो फेमिनाइन मतलब मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर रहती है, जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घिरे रहते हैं। उनको अपने घर परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के अलावा कोई दिखता नहीं है, सोसाइटी दिखती है हमेशा। मनी और अच्छी सक्सेस और लाइफ फ्यूचर सब सोच के बैठे होते हैं। तो यही होता है कि जब मैस्कुलर एनर्जी होती है तो वो हमेशा इन फ्यूचर क्या होगा, मनी से रिलेटेड एग्रेशन में, ईगो में रहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आगे चलते हैं और किसी से भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। एटीट्यूड बहुत हाई होता है, ग्रोथ की तरफ होते हैं, सक्सेस को छुए हुए होते हैं। बट जब बात फेमिनाइन एनर्जी की आती है डीएम के अंदर, तो यहाँ पे वो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, बहुत क्राइंग एनर्जीज होती हैं, हर्ट चक्र बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है लोगों को। उन्होंने देखा है कि लोग उनको कैसे धोखा देते हैं। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी पे आ जाती हैं और डीएम बहुत ही नरम दिल, साफ दिल, कम झूठ, मतलब झूठ भी नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर, स्पिरिचुअल वर्क, और आपके लिए समर्पण हो जाते हैं, अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। और जब भी आपके डीएम अनकंडीशनल लव में आते हैं तब डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में ज़रूर आते होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि रीयूनियन हो, और ये ज़रूरी नहीं कि ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास शायद ही आए हों, बट अब आपके लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून की एनर्जीज चल रही हैं। 3-3 पोर्टल है, 3-3 पोर्टल में सोल के कनेक्शन होते हैं, डीएम आते हैं, रीयूनियन होता है, क्योंकि आपने बहुत काम कर लिया अब तक, डीएम ने भी कर लिया अपने ऊपर थोड़ा बहुत। हो सकता है थोड़ा बहुत रह गया हो तो पूरा करिए, जितना हो सकता है अपने आप को पूरा टेक ओवर कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये हो सकता है कि आपकी लास्ट स्टेज चल रही हो जिसको सरेंडर स्टेज कहते हैं। तो काम करना चालू कर दीजिए। बाकी का बीपी लो हो सकता है किसी किसी का, और टीथ पेन यानी कि दांतों में दर्द हो सकता है। क्रेविंग्स बहुत हाई हैं डीएम की, बहुत ही हाई। आपको लग सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा हैवी पर्जिंग चल रही है, जिसकी वजह से डीएम बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत हाई पिच पे हैं। साथ ही आप लोगों को लग सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं अंदर से, यानी कि वो बाहर से तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, बट टेलीपैथिकली और आपको पता चल रहा होगा थर्ड आई चक्र की मदद से कि डीएम कितने ज़्यादा दुखी हैं, कितने ज़्यादा मतलब अलोन हैं। यहाँ पे आपको 3D में भी डीएम दिखाई दे सकते हैं, और 3D में आजकल बहुत सारे अजीबो गरीब सपने आ सकते हैं, कुछ दिख सकता है, तो उसको डिकोड जरूर करना। हो सकता है कि स्पिरिट्स दिखाई दे रही हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है आगे उसके बारे में दिखाया जा रहा हो, या फिर आपको गोल नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे करना क्या है। इस जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे सकता है, और डिवाइन कुछ आपको बता सकते हैं। और डिवाइन के ज़्यादातर सपने आपको ड्रीम्स में आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि डीएम मेरे सपने में आए तो उसका मतलब क्या है, डीएम मेरे सपने। देखिए, जब जब आप डीएम को भूलने की कोशिश करते हैं तब डीएम कम आते हैं। अब आप सोचते ही रहोगे, सपनों में क्या आता है, जितना हम सुबह देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, वही सपने में आता है, और इसलिए ज़्यादातर डीएम के सपने आते हैं। बट धीरे धीरे जब डीएफ काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं और अपनी एनर्जीज अपने अंदर ही रखती हैं, किसी को फालतू नहीं देती हैं, और लॉक करके रखती है, ज़्यादा नहीं सोचती हैं, ओवरथिंक नहीं करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं, स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, सोल वर्क करती हैं, तो उस समय पे डीएम के कम सपने आते हैं। बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया, अपने पैटर्न्स को ब्रेक किया। जैसे आप पहले भाग रहे थे डीएम के पीछे, आप भागना बंद कर दिया,
तो जब भागना ही बंद कर दिया तो फिर उस चीज़ के सपने क्यों आने लगे? बहुत ही कम आते हैं जब डीएम खुद याद करते हैं। और एक फैक्ट बता दूं कि जब जब डीएम आपके सपने में आते हैं तो हो सकता है, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, कि 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे कोई सपना आ रहा है तो उस समय पे डीएम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि ओवरनाइट जितनी भी अब तक रातें गुजरी हैं उसमें शायद ही सोए होंगे, और सोते हैं तो लेट ही सोते हैं, बिकॉज उनको हेडक होता है सोने में, उनको ओवर थिंकिंग होती है, उनको लगता है कि अगर डीएफ नहीं मिली तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ, और मैं इतना ज़्यादा टूटता जा रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर, कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। अपने फ्रेंड की मदद भी मांग रहे हैं। अभी अभी डीएम को पता चला है कि मेडिटेशन भी करनी होती है, कुछ ऐसे चक्रा बैलेंसिंग वगैरह कर रहे हैं, टैरोट रीडिंग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है इसका मतलब, कि मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत ही कम डीएम को पता चली है, बट आधे से ज़्यादा डीएम को यही पता है कि मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा, कर्मा बिलीवर्स, स्पिरिचुअल वर्क्स, टैरोट रीडिंग, बस इतना ही पता है। बट उनको ये नहीं पता कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। आगे चल के ये भी पता चलेगा, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है और सबको धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि वो जर्नी का पार्ट है। बस इसी को समझाने के लिए डीएफ का जन्म होता है। और डीएफ इसलिए समझदार पहले हो जाती हैं क्योंकि डीएम बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर देते हैं डीएफ को, और जब डीएफ ट्रिगर देती हैं नोइंगली या अननोइंगली तरीके से, तो डीएम ऑटोमेटिकली पावर में आ जाते हैं। प्लस उनको पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम दोनों ही हैं और हमारी ही सोल है हाफ हाफ। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ज़्यादातर एनर्जीज अभी आपको रिसेंटली लग रही होंगी कि हाँ ये एनर्जी मुझसे रेजोनेट हो रही है। तो अगर रेजोनेट हो रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी का कल मिलते हैं। धन्यवाद।